नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रगति न्यूज़ सच की खबर। सच खबर में आप सभी का स्वागत है। आप देख सकते हैं हमारे साथ दो अध्यक्ष मौजूद हैं और दोनों अध्यक्ष को मैं अवगत करा दूं। आप देख सकते हैं हमारे इस साइड में श्री हनुमान रामलीला समिति के पट्टी के अध्यक्ष बुदुल सिंह जी मौजूद हैं और आप इधर देख सकते हैं पट्टी के विकास की धारा बहा रहे हैं आदर्श नगर पंचायत पट्टी के चेयरमैन अध्यक्ष अशोक कुमार जायसवाल जी मौजूद हैं। और जिस तरीके से इस वक्त पट्टी तहसील में पूरी तरीके से राममय हो चुका है, रामलीला का मंचन चल रहा है और अभी हम रामनारायण इंटर कॉलेज में मौजूद हैं। रात के करीब 8 से लगभग 9 बज रहे हैं। कल 11 नवंबर है। 11 नवंबर के लिए किस तरीके से तैयारियां हैं और जानकारी के अनुसार बता दें, विकास पुरुष पूर्व कर्म मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह भी यहां पर मौजूद होंगे। कार्यक्रम क्या रहेगा, बहुत ही भव्य तरीके से रहेगा। आइए प्रगति न्यूज़ पे रूबरू कराते हैं। अध्यक्ष जी, कल का 11 नवंबर किस तरीके से कार्यक्रम रहेगा? सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी कि आप प्रतिदिन इस कार्यक्रम को अपने चैनल के माध्यम से प्रतापगढ़ ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में आप इसकी गर्मियाँ बढ़ा रहे हैं और सब में अपना ये संदेश प्रसारित कर रहे हैं कि पट्टी में इतना दिव्य और भव्य आयोजन हमारी देवतुल्य जनता जनार्दन द्वारा, हमारे कमेटी द्वारा और हम सब के अग्रज विकास पुरुष प्रातः स्मरणीय इस पट्टी के रहनुमा प्रतापगढ़ की जो गौरव हैं, उनके मार्गदर्शन में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। 10 दिवसीय रामलीला जो अयोध्या के प्रसिद्ध कलाकार इस कला को मंचन कर रहे हैं। आप जैसे देख रहे हैं पूरा क्षेत्र उमड़ रहा है। कल इसमें हमारी समिति द्वारा एक जोड़े विवाह का आयोजन किया गया है। श्री राम के स्वयंवर के अवसर पर वो वास्तविक एक शादी भी होगी जो विवाह मंडप पट्टी से चौक होकर ब्लॉक गेट के बगल से कार्यक्रम स्थल रामनारायण इंटरमीडिएट कॉलेज तक आएगी। उसका पूरे नगरवासी उत्साहित हैं। उस राम की शोभा यात्रा के रूप में जो बारात निकलेगी उसकी शोभा बढ़ाने के लिए पूरा नगर उत्साहित है। और कल माननीय मंत्री जी भी इस कार्यक्रम में शरीक हो रहे हैं। वो उद्घाटन भी उन्होंने किया। हम सब, हमारी कमेटी उनका आभारी है। उन्होंने इस कमेटी को ऐसी चीज़ दे दिया, भारतीय उत्तर प्रदेश संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय से ऐसी व्यवस्था उन्होंने करा दिया कि हर वर्ष प्रत्येक वर्ष हमारी कमेटी को वो मेला मंचन कराने के लिए, चाहे हम रासलीला कराएं चाहे हम रामलीला कराएं, उनकी कृपा से हमको ऐसी व्यवस्था दे दी गई। हमारी समिति, हमारी पट्टी की जनता उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करती है, उनको आभार व्यक्त करती है, उनके सदाई जीवन की कामना करती है कि उनका जीवन दीर्घायु हो, स्वस्थ रहें। माता रानी भगवान श्री राम उनकी समस्त मनोकामना को पूर्ण करें। और मेरा आपके चैनल के माध्यम से अपनी प्यारी जनता को, पट्टी और क्षेत्रवासियों से अपील है कि ये बड़ा ही धार्मिक कार्य है जो कल एक सीता स्वयंवर में भगवान राम के ही रूप में वो जोड़ा निकलेगा, सीता राम के रूप में उसका विवाह संपन्न कराया जाएगा। हमारे नगर पुरोहित भी उस कार्यक्रम के लिए बहुत तैयारी कर रखे हैं। विधि का विधान है जो होना, भगवान की कृपा है इस नगर पर हमारे। जब से मुझे लाया गया, भगवान कुछ न कुछ कराते हैं, मैं कुछ नहीं करता, मैं बार बार करता हूँ। जैसे कि अभी आपने कहा कि कल सीता स्वयंवर में एक जोड़े की शादी कराया जी, वो अपने पट्टी क्षेत्र के हैं, क्या नाम होगा उन लोगों के? वो पट्टी की हमारी बिटिया है, सोनी परिवार की, रायपुर रोड की बिटिया है और सरसी का वो बेटा है। दोनों कल इस परिणय सूत्र में यहाँ हमारे बैनर तले उसको संपन्न कराया जाएगा, जिसके अध्यक्ष हमारे दिनेश सिंह जी हैं, बुदुल भाई, उपाध्यक्ष हमारे विपिन जी हैं, गौरव जी हैं, पूरी कमेटी हमारी है, हमारे महामंत्री, प्रबंधक, हमारे सब संरक्षक बंधु, व्यवस्थापक बंधु, हमारे सदस्य कार्यकारिणी बंधु, प्रबंध समिति बंधु और हमारे मीडिया जो इस कार्यक्रम को दूर दूर तक उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे भारत में इसकी गरिमा बनाए हैं। और लाइव के माध्यम से हमको लगता है पूरा विश्व जो यहाँ पट्टी की जनता रह रही है वो शादी और ये रामलीला का मंचन देख रही है। मैं सबके प्रति अपनी बहुत हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ कि उनका प्रेम सदा सर्वदा इस प्यारी पट्टी पर बनी रहे, पट्टी पर किसी की नज़र न लगे। मैं प्रभु से यही कामना करता हूँ, ईश्वर मेरी मनोरथ को पूर्ण करें और ये नगर स्वच्छ, सुंदर और सुव्यवस्थित हो, मेरी ऐसी प्रभु से कामना है। तो आप देख सकते हैं हमारे साथ आदर्श नगर पंचायत के अध्यक्ष अशोक कुमार जायसवाल जी मौजूद हैं। जिस तरीके से बता रहे हैं, कल 11 नवंबर के बारात की अगुवाई में पूर्व कर्म मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह रहेंगे। और सबसे बड़ा सौभाग्य की बात यह है कि पहली बार जो श्री हनुमान रामलीला समिति पट्टी है और उसके अध्यक्ष इस बार नवगत बनाए गए बुदुल सिंह जी, इनके
कार्यकारिणी में इनके इस बार अध्यक्ष के रूप में जो बने हैं और इस बार नए रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि सीता स्वयंवर के बीच एक नए जीवन का, नए दाम्पत्य जीवन का विवाह होगा। अध्यक्ष जी क्या कहना चाहेंगे, इतिहास रचा जाएगा आपके कार्यकाल में? जी धन्यवाद भाई। कल का दिन हमारे पट्टी क्षेत्र के एक गौरव का दिन होगा जी। हमारी कमेटी अथक परिश्रम करके इस पल के इंतज़ार में है कि कल का ऐतिहासिक दृश्य देखने लायक होगा। एक गरीब परिवार की लड़की जो हमारे कमेटी के लोग, हमारे पट्टी के लोग कल शादी कराने जा रहे हैं। भगवान हमारी कमेटी को सुरक्षित रखें। माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग जो काम करने जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत माननीय मंत्री जी ने किया, और ये इतिहास रच दिया कि आने वाला समय चाहे जो रहेगा, चाहे जब तक रहेगा, ये उत्तर प्रदेश के शासन में दर्ज करा दिए माननीय मंत्री जी ने। और कल इसका जो इतिहास गवाह होगा कि पट्टी के सारे लोग, एक लोग नहीं सारे लोग उत्साहित हैं। और हम लोग कामना करेंगे कि हमारी कमेटी, हमारे पट्टी के लोग, हमारे संरक्षक मंत्री जी ऐसे ही बिल्कुल सहयोग करते रहें। हम लोग आगे चल के और भी भव्य प्रोग्राम करें, जिसमें और भी अच्छी शादियां, कई शादियां हर वर्ष कराने का सौभाग्य प्राप्त हो। अध्यक्ष जी, आप अपने आप को कितना सौभाग्यशाली मानते हैं, क्योंकि जो अभी आपके पट्टी क्षेत्र में आदर्श नगर पंचायत के जो अध्यक्ष हैं, जो इनके कार्यकाल में हो रहा है, कहीं न कहीं जिस तरीके से इतिहास रचा जाता है, वैसे नए नए पन्ने पे इनके कार्यकाल में दर्ज किया जा रहा है। क्योंकि इसके पहले 23 शिवालय देख लीजिए, उसके बाद ये शादी हो रही है और राम सीता स्वयंवर के बीच जो है एक नए दाम्पत्य जीवन का हो रहा है, और उसमें आप अध्यक्ष चुने गए हैं। इसके पहले कभी नहीं हुआ होगा, तो आप कितना सौभाग्य मानते हैं अपने आप को? हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमको ऐसे नगर अध्यक्ष के रूप में मिले हैं जी। जब से यहाँ के आदर्श नगर पंचायत के अध्यक्ष हुए हैं, तब से भगवान की कृपा हमारे पट्टी क्षेत्र के ऊपर इनके द्वारा बरसाया जा रहा है। कभी कथा हो रही है, महीनों जलाभिषेक होता है, हम लोग शिव पूजन करते हैं, भंडारा कराते हैं। और इनका जो धार्मिक कार्य है वो सराहनीय है। भगवान करें इनके नेतृत्व में हम लोग भी, पूरे पट्टी के लोग धर्म से जुड़ गए हैं। जो कभी एक दिन मंदिर नहीं जाते थे, अब महीनों यहाँ प्रोग्राम होता है। इसका नेतृत्व हमारे चेयरमैन साहब करते हैं। हम लोग चाहें, धार्मिक कार्य करते रहते हैं। हम लोग चाहेंगे जी, जी। कि हमारे चेयरमैन साहब के ऊपर ऐसे भगवान की कृपा बने रहें और हमारे चेयरमैन बने रहें, ऐसे धर्म कार्य होता रहे। इसके लिए मैं चेयरमैन साहब को बार बार बधाई देता हूं। तो आप देख सकते हैं हमारे साथ दो अध्यक्ष मौजूद थे। आदर्श नगर पंचायत के भी अध्यक्ष मौजूद है, और जो रामलीला समिति जो चल रहा है उसके भी अध्यक्ष बुदुल सिंह भी मौजूद है, और अशोक कुमार जायसवाल जी मौजूद हैं, और जिनके कार्यकाल में डेली जो है सौभाग्य। जी 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 बताइए। हमारे प्रसिद्ध कथावाचक जी जी संत जी जो पूरे भारत में फेमस हो गए इस समय, उन्होंने पट्टी में जब पहली कथा कही, हम जैसे कार्यकाल हमको मिला, उसके बाद दिसंबर माह में उनकी कथा आयोजित किया गई। इस पट्टी मेला ग्राउंड में आप समझिए डेली हमको टेंट और कुर्सियां बढ़ानी पड़ती थी जी। कई हजार लोग उस कथा में आए। वो इस पट्टी से इतना उनको प्यार हो गया है कि हमारे एक निवेदन पर कल उन्होंने कहा कि विवाह का प्रसंग है, मैं उस जोड़े को आशीर्वाद देने अवश्य आऊँगा। ये पावन हम लोगों का कल धरती जग उठेगी, ऐसे संत की कृपा और उस बच्चे पर पड़ेगी, उस जोड़े पर पड़ेगी। पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी जोड़े के एक संत द्वारा आशीर्वाद इतने बड़े संत द्वारा मिलने जा रहा है। हम उनके प्रति भी अपनी हार्दिक हार्दिक शुभकामना व्यक्त करते हैं, उनका आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने अपनी सहमति दिया और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने कल वो आ रहे हैं। मैं उनका अभी इस नगर पंचायत के माध्यम से, मैं आज इसका अध्यक्ष हूँ, उस माध्यम से भी मैं उनका चरण बंदन करने के लिए ललायित हूँ कि उनके चरण पड़ें। हम सब उनका सिर झुकाकर उनके श्री चरणों में प्रणाम करें, और वो युवा दंपति को जो इस हनुमान रामलीला समिति द्वारा उसका विवाह परिणय सूत्र आयोजित किया गया है, उसका जीवन
बहुत अच्छा हो, उसका प्रणय सूत्र जो कल बंधेगा उसके जीवन में सारी खुशियाँ मिली, ऐसे संत की कृपा उनको मिलने जा रही है। जी, तो आप देख सकते हैं हमारे साथ महाराज जी भी मौजूद हैं, जिनके वैदिक मंत्रोच्चारण द्वारा ये प्रतिदिन रामलीला का राममय हो रहा है। महाराज जी क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से शोभामय हो गया है और आपके वैदिक मंत्रों द्वारा जो है डेली इसका शुभारंभ किया जाता है? देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को। जी ये मेरा भी सौभाग्य है जी जी जैसे पूर्ण कार्य का मैं पुरोहित हूँ। जी और रही बात यह कि माननीय आदर्श चेयरमैन पट्टी के आदर्श चेयरमैन माननीय अशोक जी और हमारे श्री हनुमान रामलीला समिति के अध्यक्ष दिनेश कुमार उर्फ बुदुलजीत सिंह, इन दोनों के नेतृत्व में ये जो रामलीला चल रही है, जबकि रामलीला बंद हो चुकी थी जी कोरोना काल में किन्हीं कारणों से, ये हमारे नगर पंचायत के अध्यक्ष अशोक जी की पैरवी इन्होंने किया, जबकि इसका कार्यक्रम पर साल ही होना था, लेकिन किन्हीं कारणों से हट गया। लेकिन इस साल इन्होंने बड़ा जोर से लोगों की सहमति हुई, जो हनुमान रामलीला समिति के बैनर महाराज जी 11 नवंबर की बात की जाए, कल कैसे शोभामय रहेगा भव्य तरीके से? 11 नवंबर तैयारी क्या है? 11 नवंबर के लिए हमारी पट्टी की आराध्य जनता जो है, जी जी बारात तो हर आदमी जाता है, शादी तो हर आदमी को होती है, लेकिन कल की जो बारात रहेगी, कल का जो विवाह रहेगा अपने के अद्वितीय रहेगा, जिसके लिए भी हमारे अध्यक्ष ने कहा कि संत आ रहे हैं आशीर्वाद देने के लिए। जहाँ संत का पदार्पण हो जाए वहाँ कुछ रह नहीं जाता। और रही बात तो चेयरमैन की बात, इनका नाम है अशोक है, जहाँ अशोक माने जहाँ शोक न हो। तो यह कार्यक्रम जो हमारा कल वाला रहेगा, भगवान भोले कृपा से प्रार्थना रहेगा कि हम, और हमारे अध्यक्ष जी ने तो कहा था कि एक आध जोड़ा नहीं पंडित जी, एक आध जोड़ा और ढूंढ लीजिए, उसकी व्यवस्था हम कर देंगे। और लगता है कि अगली साल हमें 5 जोड़े की व्यवस्था कर लेना पड़ेगा, तो जो कार्यक्रम ये चलेगा ये अनवरत चलेगा। जैसे हमारे पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री हैं, लेकिन पट्टी के लिए वो वर्तमान मंत्री हैं, छोटा हो चाहे बड़ा हो, हर कार्य में अगुआ बन करके। तो आप देख सकते हैं हमारे साथ दो अध्यक्ष मौजूद थे और गुरुजी भी मौजूद थे। तो कहीं न कहीं जिस तरीके से जौनपुर में कुछ जोड़ों को लेकर विवाह होता था और कुंडा में होता था, वो अब पट्टी की धरती पे होने जा रहा है। कल पट्टी के जितनी जनता है वो बाराती के रूप में एक बिटिया का जो है जोड़ा नव दंपत्ति के रूप में किया जाएगा, और वो भी सीता स्वयंवर के बीच में। बने रहिए प्रगति न्यूज़ सच की खबर प्रतापगढ़। धन्यवाद।